नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए हर बार बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की आने की वजह से सेपरेशंस हुआ पड़ा है, स्टक फेजेस हैं, पर्सन ध्यान नहीं देते हैं, मिनिमम टच है या बिल्कुल ही टच नहीं है। फिलहाल ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है, पर जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए अगर आपको अपनी एनर्जीज रिलेट करानी है, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन हर बार मैं देती हूँ। देखो, रीडिंग की शुरुआत एक एंजलिक मैसेज से रीड करके शुरू करती हूँ। आपके पर्सन की प्रेजेंट की फीलिंग्स क्या है, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेगी। जो भी व्यू कर रहे हैं आपकी तरफ की एनर्जीज इन दो डेक में रहेगी। एंड जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्शंस क्या है, वो तीसरे के लिए कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेंगी। एंड दोनों की ही ओवरऑल की फेजेस को इस डेक से क्लेरिफाई करती हूँ। थर्ड पार्टी की एनर्जीज कहूँगी इन डेक में रहेगी। एंड डिवाइन टाइमिंग भी लास्ट में रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले एंजलिक मैसेज से। क्या है एंजलिक मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए? यूनिवर्स बताएं, एंजलिक मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? यूनिवर्स मुझे बताएं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। देखो, अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि आप मिल सकते हो, कुछ हद तक उनके साथ में रिलेशनशिप में जा सकते हो, तो कहूँगी उसके साथ में थोड़ी सी टर्म्स को बेटर करने की ज़रूरत है। एंड चलिए देखती हूँ, बट फिलहाल की सिचुएशन में आपके तरफ की क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। अपने पर्सन के नेम को रिपीट कीजिए बार बार, ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो। जब भी मैं कार्ड्स को सफल करूं, नेम को रिपीट करें मन ही मन में। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन क्या सोचते हैं इनको लेकर, क्या सिचुएशंस है, क्या मन में दिल में क्या बात चल रही है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोचते हैं इनके बारे में लेके, रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखो, यहाँ पे अगर सिचुएशंस कहूँ तो इनके लिए आसपास की सोसाइटी काफ़ी कॉन्शियस है, ये काफ़ी कॉन्शियस इंसान दिख रहे हैं, अपने लिए सोचते हैं। आपकी तरफ के टर्म्स को कुछ हद तक अगर कहूँ तो बेटर भी, पॉजिटिव भी दिख रहा है, बिकॉज आपकी तरफ की सिचुएशन को रीड कर रही हूँ, तो ये आना तो चाहते हैं, मन तो है। चलिए देखती हूँ और लव के रिगार्डिंग कितनी फीलिंग्स इनकी प्रेजेंट में हाई है। ओके, देखो, टू डुअल फेजेस दिखाते हैं कि मन आपके तरफ भी है, तो साथ ही साथ जो पर्सन है उनके लिए भी कुछ हद तक कुछ चीज़ें सोचते हैं। बट कहूँगी काफ़ी ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड्स आ रही हैं आपकी तरफ में। ओके, देखो, बहुत ही पुराना शायद आप दोनों का रिलेशनशिप है, कुछ हद तक सरप्राइज, एक्शंस, वापसी, कुछ हद तक कहूँगी तो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो साथ ही साथ अपने से भी स्टेप लेना चाहते हैं, क्योंकि एक्शंस भी दिखता है कि प्यार के रिगार्डिंग एक जर्नी दोबारा से बिगिन करना चाहते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स है, स्टक है, दिमाग में कई चीज़ें हैं। देखो, इन्होंने अगर कुछ गलतियाँ की हैं तो कहते हैं ना कि अभी की सिचुएशन में इन्हें रिग्रेट होता है कि ये चीज़ उस टाइम पे अगर मैं वो चीज़ करता तो शायद आज ये फेजेस नहीं होता, मैं फेस टू फेस बात कर सकता था या कर सकती। देखो, जेंडर चाहे जो भी है, कोई स्पेसिफिक जेंडर से रीड नहीं कर रही हूँ, बट मन में कहीं ना कहीं डुअल फेजेस है, इमोशंस है, लव है, रिस्पेक्ट कह सकते हो। देखो, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, मैं कहूँगी आपके पर्सन की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट टू मच हाई है। कुछ तो हो सकता है कि आपने की हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्पेक्ट है, यानी इनसे कुछ मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये फेजेस क्रिएट हुआ है। कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट फिलहाल पता नहीं क्यों लग रहा है। ये कहूँगी ये जर्निंग फेजेस कई लोगों के लिए हो सकता है कि 2 साल से सेम फेजेस पे कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है। ये फेजेस आप दोनों के बीच में चल रही हैं एंड जगल कर रहे हो, ठीक है। विश कहीं ना कहीं है कि आपकी तरफ में आए, कुछ चीज़ों को ब्यूटीफुल करें, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपकी तरफ में मैनिफेस्ट, सारे कार्ड्स कहूँगी वर्कआउट की दिखती है, या कहूँगी कोई अगर आपके कॉमन फ्रेंड में से है, या कॉमन कुछ ऐसे पर्सन है जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं ना, तो कहूँगी ऑब्वियसली अच्छी कन्वर्सेशन हुई है,
मैं कह सकती हूँ कि रिसेंट में कुछ अच्छी कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में हुई है कि रिलेशनशिप को लेके। अगर कोई पर्सन ऐसा है कि कॉमन जिनके भी लाइफ में कि कोई तीसरा है, मतलब कॉमन पर्सन फ्रेंड सर्कल में से या कोई घर परिवार में से जो आपके लिए कुछ अच्छा सोचता है, रिश्ते के लिए कोई अच्छा सोचता है, कहूँगी वहाँ पे कन्वर्सेशन हुई है। एंड ये पर्सन को कुछ हद तक कहूँ तो रियलाइजेशन है कि इन्होंने कहाँ मिस्टेक की है, तो अपनी सेल्फ एनर्जीज आ रही है। फिलहाल अगर कहूँ तो ये आपको लेके भी चलना चाहते हैं, तो कहूँगी साथ ही साथ वो पर्सन है जिसे वो हटा नहीं पा रहे, है ना, इनके शायद वश में नहीं है वो चीज़ें। लेकिन अभी अगर कहूँ तो इमोशंस टू मच हाई हैं, कहीं से भी ये चीज़ें नहीं दिख रही कि इंसान के मन में इमोशंस नहीं है। सारे कार्ड्स बताता है कि भाई इमोशंस है, जर्नी बिगिन करना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं, अच्छे से आपके लिए आना चाहते हैं, कहूँगी काफ़ी चीज़ें। लेकिन इन्हें भी लगता है कि अगर ये आते भी हैं आपके तरफ में तो शायद अब आप इन्हें वैल्यू ना दो। पता नहीं क्यों वैल्यू वाली भी बात ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। अब आप इनको किस वे में लेते हो, शायद आप दोनों की कन्वर्सेशन उतनी हाई लेवल की है नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशंस कर पाओ। लेकिन इन्हें रिग्रेट कह सकती हूँ कि फ़िलहाल टू मच है। यस, रिग्रेशंस की एनर्जीज तो मैं कह सकती हूँ कि है, कि मिस्टेक्स तो हुआ है इनसे और ये समझते भी हैं फ़िलहाल कि ये मिस्टेक्स मैंने किया है एंड मैनिफेस्ट करते हैं। चलिए, ये तो रही आपकी तरफ की एनर्जीज। अब देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ में क्या है। सॉरी आपके पार्टनर की उनके तरफ में, थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है। सॉरी हाँ, यूनिवर्स मुझे गाइड करे थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है। इनके पर्सन जो भी हैं, यूनिवर्स इनके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, चाहे वो कोई घर परिवार में से हो या कोई लव पार्टनर में से हो। क्या सोचते हैं इनके पर्सन उनको लेके, तीसरे को लेके क्या सिचुएशंस है, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। इनके पर्सन की सोच तीसरे की तरफ में क्या है, तीसरे की तरफ में क्या है, थर्ड पार्टी की तरफ में इनके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या सोचते हैं। यहाँ अगर कहूँ तो दिखता है कि एक लेवल अट्रैक्शंस है, अभी भी मन में अट्रैक्टेड हैं, सोचते हैं। अगर लव कोई रिलेशनशिप है या कोई फैमिली मेम्बर है तो कहूँगी उनकी इज्जत करते तो हैं, सिचुएशन दिखता है, या चाहे ना चाहे करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन है कि मतलब इज्जत करनी पड़ रही है। चलिए देखती हूँ और लव के रिगार्डिंग क्या फीलिंग्स है, या रिस्पेक्ट और क्या फीलिंग्स है। ओके, यहाँ पे तो अगर कहूँ तो यहाँ पे दिखता है कि कई बातें हो सकती है कि झूठ सच वाली फ़िलहाल चल रही हैं। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दिखता है। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी तरफ में इन्होंने कुछ भी अभी हाल फिलहाल कम्युनिकेशंस गुस्से वाली की है, नहीं दिख रहा है। क्योंकि सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो आपकी तरफ में साइलेंट मोड को बताते हैं, शांति दिखती है। बट यहाँ अगर कहूँ तो एक कार्ड दिखता है कि कलेश हुआ पड़ा है। ओके, बट प्यार है तो कैसे अट्रैक्टेड, मैंने कहा ना पहले ही कार्ड दिखता है कि रिस्पेक्ट करते हैं उसको, चाहे वो कितनी भी गलतियाँ करते हैं वो पर्सन या जो भी है, लेकिन इनके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट है, इज्जत है। बट कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ सच, तो कुछ हद तक आपके पर्सन के भी दिल में वो चीज़ें दिखती हैं या चुभती हैं। कुछ नेक्स्ट लेवल सोच रहे हैं ये इंसान, कहते हैं कि भाई अस्थिर होकर कुछ चीज़ें सोचते हैं कि दिमाग चलता है। स्टॉकिंग एनर्जीज, एंगर इश्यूज, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे लगता है कि रिसेंट में या तो झगड़े लड़ाई हुए हैं या एंगर इश्यूज है, या कुछ मिस्टेक्स थर्ड तीसरे ने की है या इन्होंने भी कुछ की है। बट रिस्पेक्ट वाली बात होती है तो कहीं ना कहीं जुड़े हैं। बट यहाँ पे एंगर इश्यूज है, एक्शंस दिखता है कि कुछ हद तक अगर एक थोड़ी बहुत भी अगर कुछ मिस्टेक्स किया है तीसरे ने, तो वहाँ पे ये पर्सन ने रिवर्ट ज़रूर किया है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी कहूँगी लाउड वॉइस मुझे दिखती है। यस, यहाँ पे इमोशंस कम होता जा रहा है, इमोशंस है, रिस्पेक्ट है, कुछ कर नहीं सक रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि अगर लव रिलेशनशिप पे है तो शादी के रिगार्डिंग बातें काफ़ी टाइम से चल रही है एंड उसके रिगार्डिंग फोर्स कह सकती हूँ। बट कोई अगर घर परिवार में से परिवार का कोई है, अगर तीसरा लव रिलेशनशिप नहीं है, तो कहूँगी वहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन उनके लिए बहुत मतलब रिस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मन में कुछ चीज़ें हैं कि क्लियर करूँ, कहाँ क्या करते हैं। कुछ प्रेशराइज वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि फ़िलहाल चल रहा है, प्रेशर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है एंड ये सिचुएशन को अपने लिए सोच रहे। देखो इधर अगर कहूँ तो लास्ट दो कार्ड्स ये दिख रही है कि ये अपने लिए अब सोच रहे हैं कि भाई मुझे क्या कर्म करना चाहिए, मुझे क्या है। शायद इनको कहूँ तो यूनिवर्स भी कुछ एक हिंट्स दे रहे हैं कि अब की समय में ये चीज़ें करनी आपके लिए ज़रूरी है।
लेकिन ये सोच नहीं पा रहे हैं कि कब वो टाइम के रिगार्डिंग कहते हैं कि भाई अभी लूँ वो एक्शन या थोड़ा टाइम और लूँ। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से कन्फ्यूज्ड, मैं नहीं कहूँगी फिलहाल कन्फ्यूज नहीं, क्योंकि कई चीज़ें क्लियर हुई हैं, तभी कहूँगी थोड़े से यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो सकता है कि हुई हो, या थर्ड पार्टी ने कोई अगर प्रेशर दिया है कि ज़बरदस्ती का, तो वो रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो भी जाता है मन में कि भाई हर हमेशा अपने ही मन की करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं एंड मुझे कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं ये पर्सन। यहाँ पे फोर्स हो रहा है किसी चीज़ का, अगर कहूँ तो फोर्स दिखता है एंड ये हील करना चाहते हैं या अपने आप को समझना चाहते हैं, मिस्टेक्स को ये मतलब कहूँगी एक स्टेप अप आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ, ये तो देखते हैं ओवरऑल की अब एनर्जीज क्या है, दोनों की तरफ में देखते हैं ओवरऑल में क्या है। पहले आपकी तरफ के देखते हैं कि इनकी ओवरऑल की आउटकम की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं इनके पार्टनर की क्या है आउटकम एनर्जीज, क्या है ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये एक एक्शंस ही बताता है कि ये आना चाह रहे हैं, वापसी करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव हैं, तभी कहूँगी। अब मुझे नहीं लगता कि जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हैं, आप दोनों की कन्वर्सेशन में भी हाल फिलहाल कोई लड़ाई झगड़े ज़्यादातर कहूँगी नहीं दिखता है मुझे, नहीं चल रहा है वो चीज़ें। बस हाँ, डुअल माइंड है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ कहते नहीं है, साइलेंट रहते हैं, लेकिन कहूँगी बात करने की चाहत ज़रूर है। यहाँ देखते हैं क्या है तीसरे की तरफ की ओवरऑल की एनर्जीज इनके पर्सन की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी की तरफ की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, तीसरे की तरफ की क्या है, तीसरे की तरफ की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। सारे में वहाँ पे देखो स्वॉर्ड्स हैं, वॉन्ड्स हैं, जो कि इमोशंस वाली एनर्जीज बहुत ही कम दिख रही है चीज़ें करनी है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ एक क्विक कोई एक्शंस भी पर्सन ओवरऑल में दिखता है कि इनका माइंड चल रहा है कि भाई अब ये एक्शंस स्टेप अप की टाइम शायद नियर में ही मुझे कुछ डिसीजन लेना है। ये प्रेशर्स वाली चीज़ों को झेलते झेलते ना कहीं इनका इमोशंस कंट्रोल हो रहा है इस तरफ में, एंड आपकी तरफ में चूँकि कुछ अभी हाल फिलहाल हो नहीं रहा है, तो कहूँगी इमोशंस इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। कि आपने हो सकता है कि पास्ट में कई चीज़ें आपने नहीं समझाई या एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं जहन में दिमाग में चल रही हैं। चलिए देखती हूँ, इसे क्लेरिफाई करते हैं कुछ नियरेस्ट वाई के एनर्जीज में बदलते वक्त के अनुसार। आपकी तरफ की पहले एनर्जीज नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक रफ्तार दिखता है आपकी तरफ में, अगर कहूँ तो आने की एक रफ्तार, बात करने की चाहत, रफ्तार। दिमाग कहता है कि आपसे कन्वर्सेशन होनी चाहिए अच्छी वाली। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल। तीनों ही कार्ड अगर कहूँ तो अफर्म द गुड एनर्जीज यहाँ बताता है कि एक 360 टर्नओवर वाली एनर्जीज कह सकते हैं कि आपकी तरफ में कहते हैं घूम फिर कर आना, बात करना, कम्युनिकेट करना, हील करना रिश्ते को। तो कहूँगी ये चीज़ें कुछ नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि कई लोगों के लिए हो। देखो ये तो है तो एक जनरल प्रेडिक्शन है, अफर्म द गुड एनर्जीज कि दिखती हैं चीज़ें क्लेरिफाई करके, एक फोर्स दिख रहा है कि क्विक कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। चलिए इधर देखते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है, इनकी सोच में क्या चेंजेस आने वाली हैं, इनकी सोच में क्या चेंजेस आने वाली हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लव है, रेस्पेक्ट है, वही कहते हैं ना कहीं से वो चीज़ें जुड़ जानी। एक दिखता है कि ये टेक लेके ना इमोशंस को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं, हो सकता है तीसरा कुछ मैनिपुलेटिव बातें करे या कुछ ऐसी चीज़ें, या रेस्पेक्ट जो कि एक लिमिटेड चीज़ें कन्वर्सेशन होंगी। अभी तो हाल फिलहाल रखूँ तो कुछ तो क्योस हुआ है या लड़ाई झगड़े दिखती हैं, स्टेप अप लेना है, मन है बात करने का, लेकिन ये पता नहीं क्यों वापसी दिखती है आपकी तरफ में। कई लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन कुछ हद तक हील करें रिश्ते को, यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉज करके आपकी तरफ में हील करना चाहेंगे। चलिए देखती हूँ, ये तो रही आप दोनों की तरफ की। अब देखते हैं क्या है थर्ड जो भी है ना आप दोनों के बीच में, वो तीसरा जो भी है उनकी सोच देखते हैं क्या है इस रिश्ते को लेके, क्या है आपके पर्सन को लेके तीसरा क्या सोचता है यूनिवर्स। चाहे वो कोई घर परिवार में से हो या कोई लव पार्टनर में से हैं, वो थर्ड पार्टी क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, तीसरे की सोच क्या है इनके पर्सन के लिए, तीसरे की सोच क्या है इनके पर्सन के लिए, क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
कप्स, बढ़ना, जो इमोशंस खोया है ना, वहाँ पे जो रिजेक्शंस, इन्हें फ़िलहाल कुछ तो है जो रिजेक्शंस मिला हुआ पड़ा है, कम्युनिकेशंस वैसी नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो इमोशंस को बढ़ाने की, इनकी तरफ में अगर इमोशंस कंट्रोल है तो ये इंसान देखो कितनी क्लेवर है कि इमोशंस बढ़ाना चाह रहे हैं। इनको पता है कहाँ, देखो यहाँ पे कहते हैं ना कि भाई माइंड से सोचते हैं कि अगर यही फेजेस चलता रहा तो शायद इन्हें इस रिलेशनशिप से निकलना पड़ जाएगा। कोई लव के पार्टनर है तो कभी कभी इनका भी इस गुस्से से, या आपके पर्सन ने गुस्से में जो भी कहा है, तो इनका मन करता है कि छोड़ के ही चला जाऊँ, ना रिश्ते से निकल जाऊँ, या कोई घर परिवार में से है तो इमोशंस स्टक हैं कहूँगी। द फूल, कुछ चीज़ें न्यू बिगिन, नए सिरे से सोचना है, एक्शंस की बहुत हो गया उस तरह से, मैंने कुछ चीज़ें की, या हो सकता है कि इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं या फोर्स हुई हैं, कहूँगी अब फोर्स नहीं तो कुछ चीज़ें अलग लेवल से करना चाहते हैं, थोड़ा अपनी कहूँगी पॉइंट ऑफ व्यू को, थिंकिंग को अगर कहूँ तो इन्होंने चेंज किया है। तीसरे जो भी हैं अपने सोच को चेंज करना शुरू किए हैं, ये अपने ऊपर में भी काम करना शुरू किए हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे। प्यार तो देखो कहूँगी अगर रिलेशनशिप वाले पर्सन है तो प्यार ये काफ़ी सालों का है। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपसे भी पुराना रिश्ता रहा हो, या कहूँगी आपसे पुराना में से तो काफ़ी सालों का इन दोनों का टर्म्स भी रहा है, या कोई घर परिवार में से तो कहूँगी काफ़ी टाइम से हैं जुड़े हुए। यस, हील करना चाहते हैं, इनकी सोच में अगर कहूँ तो इमोशन इंक्रीज करना चाहते हैं। फिलहाल इमोशनली बातें या लवेबल सिचुएशन इन दोनों के बीच में नहीं है, ये साइलेंट हो चुके हैं एंड न्यू सिरे से कुछ बिगिन करना चाह रहे हैं। अपने इमोशंस या एक्शंस जो लेना चाह रहे हैं ना, ये फिलहाल अब आपके पार्टनर को कहूँगी नहीं बताना चाहते हैं, या वैसी चीज़ें नहीं, बट अलग वे में काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है। जो मन में है वो जवाब पे तो इनके बिल्कुल ही नहीं है, जो ये दिखाते हैं, या इन्होंने शायद माइट भी अगर कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन तो रिसेंट में कहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं छोड़ के चली जाऊँ या चला जाऊँ, लेकिन कहीं से भी सोच में अगर कहूँ तो चलने की नहीं है। ये जस्ट कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि माइंड गेम खेलना, उस वाले वो वाली बात मैं कह सकती हूँ। देखो माइंड गेम की ही कार्ड आई है, द मून की एनर्जीज हैं जो कि ये डार्क एंड फेजेस को बताता है, क्लेवर फेजेस को बताते हैं, दोनों में ही कहूँगी क्लेवर। अगर कुछ ऐसी बातें भी कहीं कि यही अगर चलता रहा तो मैं इस सिचुएशन से निकल के इमोशंस के लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा, अभी हूँ, बात कर रहा हूँ, अच्छे से आ रहा हूँ, तो आप भी इंक्रीज़ करो, लेकिन नहीं करोगे तो मैं अपने लेवल में चली जाऊँगी। लेकिन कहीं से भी सोच में चीज़ें नहीं दिखती, ये कहूँगी इनका एक चाल हो सकता है, या कहूँगी एक पॉइंट ऑफ व्यू कि इस चीज़ों से आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर सके। तभी मैं कहूँगी देखो यहाँ पे बदलते वक्त के अनुसार लवर्स का कार्ड है, मतलब इंक्रीज करने की चाहत, एक माया जाल कहते हैं ना कि भाई अपने हिसाब से कि ऐसे नहीं तो ऐसे क्रिएट करना, वो कहूँगी इनकी सोच में मुझे दिखती है। चलिए देखते हैं क्या है, क्योंकि इनका मन अगर कहूँ तो लड़ने झगड़ने का फिलहाल नहीं है। ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज अ सेकंड कनेक्टिविटी, देयर इज अ सेकंड चांस, स्टेप अप कैसे लेना है, क्या करना है, सूझबूझ दिखती है, समझदारी दिखती है तीसरे की। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाय में इनकी सोच में और क्या परिवर्तन है, क्या करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, ओवरऑल के फेजेस को क्लैरिफाई करें। चाहे ना चाहे ये इंसान थोड़े से अगर कहूँ तो हाइपर, मतलब ये जो सोच रहे हैं ना कि इस तरह से नहीं तो इस तरह से ऑप्शंस कुछ ढूंढ कर रिलेट करें, ये पर्सन आएंगे ज़रूर, कम्युनिकेशंस होगी, लेकिन इन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तीसरे को अगर कहूँ तो आपके पर्सन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो ये कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो स्टक होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज इनकी लेवल ऑफ सेकेंड चांस या सेकेंड कनेक्टिविटी या जो ये कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें इंक्रीज़ हों, करेंगे ज़रूर, लेकिन इनकी सोच तक की कहूँगी उतनी हद तक चीज़ें नहीं आती हुई दिख रही हैं कि इन्हें सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो ये तीसरा जो भी है, चाहे वो घर परिवार में से हो या कोई लव पार्टनर में से हो, सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है। आपके पर्सन के थ्रू से हर चीज़ें नहीं क्लियर होने वाली हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग। हाँ, विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स कुछ चीज़ें हैं, मैं कह ही रही हूँ ना, मुझे दिखता है कुछ मंथ्स में कुछ चीज़ों में चेंजेस हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एक ही बात सिर्फ ये चीज़ें दिखती है कि अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो रिसेंट में आपके पर्सन कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फैक्शंस नहीं दिखता है। वो
चाह अगर कहूँ तो इनकी चाहत कुछ ज़्यादा रहेगी या कुछ कमिट कराने की रहेगी, तो उतनी हद तक चीज़ें तुरंत अभी सॉर्ट आउट या क्लियर होते हुए नहीं दिख रही, तो इस वजह से ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो सकता है। या कोई कहूँगी लव पार्टनर है तो कहूँगी फ्रस्ट्रेशन, या कोई घर परिवार में से भी हैं तो जो चीज़ें चाहेंगे उस हद तक आपके पर्सन इन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ करते हुए भी कहूँगी सेटिस्फैक्शन नहीं है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी ये तो जनरल है, तो कहूँगी जितनी भी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स मैं उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट आप अगर ऐसी सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी चल रही है एंड आपको चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।